जी, एज़ प्रॉमिस्ड ये मैंने एक्सेल शीट तैयार कर लिया। इसमें टोटल जो है वो 19 यूनिवर्सिटीज़ जो कि लाहौर में मौजूद हैं और सीएस या उससे रिलेटेड फील्ड्स में उनके पास मौजूद हैं। तो इसमें 6 जो हैं वो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटीज़ हैं, यानी कि सरकारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, और 13 जो हैं वो आपके पास प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं लाहौर में। अब ये जो ऊपर टॉप पे ग्रीन कलर की बार है, इस पर रीडेबिलिटी इतनी ख़ास अच्छी नहीं है। खैर मैं बता देता हूँ, ये सीरियल नंबर, फिर उसके बाद ये यूनिवर्सिटीज़ के नेम्स हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म लिखी है, कौन कौन से कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही हैं ये यूनिवर्सिटीज़ वो हैं, सेमेस्टर फ़ी, और क्या यूनिवर्सिटी 5th सेमेस्टर में एडमिशन देती है या नहीं देती। और उसके बाद मैंने लास्ट में ये लिखा है कि जिन प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में मैंने विज़िट किया क्या वो कितनी स्कॉलरशिप्स दे रही थी मेरे करंट सीजीपीए की बेस पे या फिर मेरे इंटर के मार्क्स की बेस पे। आगे मैं वीडियो में इसका भी ज़िक्र करूँगा। खैर, तो सबसे पहले जो प्रोग्राम्स हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म पता ही होगा, फिर भी मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। सीएस जो है वो कंप्यूटर साइंस, सीबीएस जो है वो साइबर सिक्योरिटी, डीएस डाटा साइंस, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और एसई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ये मेजर फील्ड्स हैं, इनकी ये शॉर्ट फॉर्म है। और काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ कुछ ऐसी होंगी बल्कि जिनकी फुल फॉर्म नहीं पता होगी किसी को, तो वो भी मैं आगे जैसे जैसे बताता जाऊँगा, रिपीट करता जाऊँगा। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव है और बग़ैर टाइम ज़ाया किए जो है वो स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले मैं पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यानी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताता हूँ। जो आपके पास यूईटी है वो वैसे एडमिशन तो नहीं देती, लेकिन इनका ना बड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रोसीजर इन्होंने मुझे बताया। कहते हैं कि आपको मिल सकता है एडमिशन, लेकिन एक शर्त है। वो शर्त ये है कि यूईटी का ई कैट एडमिशन टेस्ट होता है, जैसे मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए एमडी कैट होता है, तो ई कैट आपको देना पड़ेगा। अगर आप ई कैट में मेरिट पे आओगे तो फिर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में एडमिशन मिलेगा। और आपने जो एनसीबीए में कोर्स पढ़े हुए हैं, हम उनको अपने कोर्स के साथ इवेल्यूएट करेंगे। जो मिलते जुलते या फिर क्रेडिट आवर्स मिलते होंगे उनको हम एग्जम्प्ट कर देंगे। तो करा के आपके 3 सेमेस्टर्स एग्जम्प्ट हो जाएंगे मे बी, और फिर आपको शायद चौथा सेमेस्टर दोबारा इधर पढ़ना पड़े। फिर आप उसके बाद 5, 6 और सो ऑन आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो इस दफ़ा का ई कैट भी हो चुका है, उसका रिज़ल्ट भी आ चुका है, यूईटी के में एडमिशन भी हो चुके हैं। ई कैट साल में सिर्फ एक दफ़ा होता है, तो अगर यूईटी में एडमिशन लेना है तो साल पूरा वेट करना पड़ेगा। तो ये बेसिक सा सीन है। और फ़ीस स्ट्रक्चर इसका नॉमिनल है, बेहतर है, 66,000 है। आगे है जी यूओई, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन। आप में से कुछ को या फिर काफ़ी सारों को इसके बारे में नहीं पता होगा, मुझे भी नहीं पता था, लेकिन खैर अब मुझे पता चला है। और अगर कसम से मुझे ये पहले पता होता ना तो यहाँ पे एडमिशन मिल सकता था या फिर नमल में मिल सकता था। मुझे इन दोनों यूनिवर्सिटीज़ का पता ही नहीं था कि ये दो हैं भी, या फिर यहाँ पे सीएस भी करवाया जाता या नहीं करवाया जाता। खैर, यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन जो है वो एक तो यहाँ पे सीएस और आईटी है। फ़ीस स्ट्रक्चर भी बहुत ही ज़बरदस्त है, 40,000 से भी कम है। और इनका ना फॉल एडमिशन तो होते हैं, और स्प्रिंग एडमिशन का इस तरह क्राइटेरिया था कि डिपेंड करता है। अगर जिनकी जो हायर अथॉरिटी है वो एलोकेट करेगी सीट्स, वो डिसीजन लेंगे कि हाँ भाई हम लोगों को आगे सीट्स की ज़रूरत है, बच्चों को रखना है, तो फिर स्प्रिंग में एडमिशन ओपन होते हैं, वरना नहीं होते। यानी यहाँ पे चांस है, किया जा सकता है। और खैर, इनका मेरिट क्राइटेरिया ये है, 5th सेमेस्टर में ये एडमिशन देते हैं सीएस और आईटी में। फॉल के एडमिशन यहाँ पे भी क्लोज़ हो चुके हैं, और जब हमारे पेपर्स चल रहे थे तब इनका एंट्री टेस्ट वगैरह हुए हैं। अच्छा, जो मैंने डार्क ग्रीन से हाईलाइट किया ना, वो पढ़ा नहीं जा रहा, लेकिन जब मैं सेंड करूँगा ना तो उसमें पढ़ा जाएगा। कैमरा रिज़ल्ट में जो है मुझे भी ये नज़र आ रहा है कि नहीं पढ़ा जा रहा। खैर,
तो इनका क्योंकि ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, इनका मेरिट का क्राइटेरिया ये 50% आपके एडीपी के मार्क्स, 30% एफएससी और 20% मैट्रिक के मार्क्स मिलके एग्रीगेट बनेगा। तो आप में से जिनका एडीपी में और एफएससी में मार्क्स कुछ बेहतर हैं या थोड़े बेहतर हैं, तो स्प्रिंग का वेट किया जा सकता है। लेकिन बेहतर ये है कि किसी और यूनिवर्सिटी में पहले एडमिशन ले लिया जाए। ये ना हो कि स्प्रिंग में एडमिशन तो ओपन हो लेकिन सीएस और आईटी का वो कहें कि हमारी अथॉरिटी ने ये डिसाइड किया कि हमने एडमिशन ओपन नहीं करने, तो यहाँ पे चांस बन सकता है और ये बड़ी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी होगी। खैर, आगे आ जाते हैं जी। ITU इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, ये अरफा करीम टावर में बनी हुई है, उसके साथ ही है यूनिवर्सिटी। ये भी एक पब्लिक यूनिवर्सिटी है। मैंने आज विज़िट करना था लेकिन बारिश की वजह से नहीं कर पाया। तो ये बात तो मुझे कंफर्म पता है कि यहाँ पे CS और IT करवाया जाता है। खैर, मैंने इधर लिस्ट में मेंशन नहीं किया। और इनकी सेमेस्टर फ़ी भी तकरीबन 50,000 के राउंड अबाउट होगी, या बड़ी हद है कोई 70 तक होगी। वो भी मैंने अभी खैर देखी नहीं है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती इंशाल्लाह। ये भी मैं आज कल में ही पता करूँगा या इनको कॉल कर लेंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये भी कोई ना कोई सोच रहा होगा अभी तक, जो यहाँ तक जिन्होंने वीडियो देख लिया है, कि मैंने इतनी सारी यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की ही क्यों है। असल में मसला ये आ रहा था, मैंने सबसे पहले UET का वेबसाइट पे गया, उनको कॉल की, लेकिन उनमें से कोई नंबर पिक ही नहीं वो कर रहे थे। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन को मैंने कॉल की, एक दो दफ़ा नहीं पिक किया, उनके ऑफिस में जो भी बंदे होते हैं। फिर जब पिक की तो वो सही तरह से गाइड ही नहीं कर रहे थे। फिर मैंने कहा कि कम से कम जो है ना विज़िट कर लेता हूँ। मैंने एक दो यूनिवर्सिटीज़ विज़िट की, फिर मैंने कहा यार एक दो कर ली हैं तो फिर जितनी भी हैं ना, जितनी मैं कर सकता हूँ तो कर लेता हूँ। और मेरे ख्याल में मैंने 90% यूनिवर्सिटीज़ लाहौर में जो CSI से रिलेटेड फील्ड्स करवा रही हैं वो कवर कर ली हैं। खैर, अब मैं इतनी डिटेल एक्सप्लेनेशन में नहीं जाऊंगा, बेसिक बताता जाऊंगा। फिर आपकी आ जाती है जी नमल। नमल भी आपको 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं देती, सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर में देती है। इनकी फ़ीस भी 75,000 है। और नमल जो है ये जो फ्लैटीज़ होटल है जहाँ पे हमारा ये गाला नाइट हुआ था NCBA का, उसके ऑपोजिट थोड़ा सा पीछे आ जाता है आपके पास ईवान इकबाल के अंदर ही है। मैं मज़ीद डिटेल में नहीं जा रहा। आगे PUCIT, पंजाब यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट CIT, जो कि CS के एडमिशन को कंट्रोल करता है। भाई PU में भी आपको 5th सेमेस्टर में एडमिशन नहीं देते और ना ही GCU में देते हैं। तो मैंने इनका फ़ीस स्ट्रक्चर भी नहीं लिखा। दोनों का फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, PU का तो सब यूनिवर्सिटी से कम है, 35,000 कुछ है, और GCU का भी 50 से 60,000 है। खैर, तो ये आपकी पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पे हो जाती हैं कंप्लीट। तो ITU का पता कर लेते हूँ। मैंने सुना था शायद ये स्प्रिंग में एडमिशन देते हैं, तो यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशन और ITU में चांस बन सकता है स्प्रिंग में। बाकी कोई भी आपको एज इट इज़ एडमिशन नहीं देता। UET का प्रोसेस बहुत ही कॉम्प्लेक्स है, तो इसकी ज़रूरत नहीं है वेट करने की। अब आ जाते हैं जी आपके प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़। लाहौर की सबसे मानी जाने वाली और सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी लम्स लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस, CS यहाँ पे है। लेकिन इनकी एक सेमेस्टर की जो फ़ीस है ना, वो 7,50,600 रुपये है। तो ये एक्सट्रीमली अनअफोर्डेबल है, अफोर्ड नहीं की जा सकती। मैंने यहाँ भी आज चक्कर लगाना था, पता करना था कि कोई स्कॉलरशिप वगैरह है या नहीं, या फिर 5th सेमेस्टर में एडमिशन देते हैं या नहीं। तो खैर, पता ना भी करें तो भी चलेगा, क्योंकि इनकी फ़ीस बहुत ही ज़्यादा है। और मेरा नहीं ख्याल कोई एडमिशन इतना कोई स्कॉलरशिप होगी, क्योंकि लम्स एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। फिर आपके पास फास्ट आ जाती है, बड़ी ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, 2 लाख पर सेमेस्टर फ़ीस है, लेकिन ये भी 5th में एडमिशन नहीं देते। फिर आपकी कॉमसेट्स है, कॉमसेट भी आपको 5th में एडमिशन नहीं देती। जितनी भी बड़ी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी नहीं देती हैं। कॉमसेट्स भी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है, वो भी नहीं देती। फिर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर,
वो भी बहुत ही ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी है। इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से मैंने पर विज़िट की है और मेरे ख्याल